जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं कार्य में चाहूँगा, आशा करता हूँ कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भैया आप हमें बताएं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है भैया। कितने? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं भैया। श्री संजीव खन्ना जी, श्री संजय मूर्ति जी, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी या फिर DY चंद्रचूड़ जी। तो आपको बताना है कौन भारत के CAG बनाए गए हैं। तो भैया किसको नियुक्त किया गया भैया भारत का CAG? वो नियुक्त किया गया भैया श्री संजय मूर्ति को भारत का CAG नियुक्त किया गया है। अब बात करें भैया ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। जो हम लगभग चार ऑप्शन की बात करेंगे, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये भारत के कौन है भैया? वर्तमान CJI है। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के CJI, 51वें नंबर के CJI है भैया। कौन? श्री संजीव खन्ना जी। बात करें भैया ऑप्शन नंबर सी की, गिरीश चंद्र मुर्मू। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये भैया कौन है? ये पूर्व CJI है। पूर्व कौन है भैया? पूर्व CAG है भैया। ये कब से कब तक रहे थे? ये भैया 2020 से लेकर 2024 मतलब वर्तमान तक रहे थे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और इन्हीं का स्थान किसने लिया? इन्हीं का स्थान लिया है श्री संजय मूर्ति जी ने। क्योंकि यदि क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आएगा तो इस तरह से आ सकता कि भैया गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान किस CAG ने लिया? तो लिया भैया संजय मूर्ति जी ने। बात करें भैया अपने ऑप्शन नंबर डी की, DY चंद्रचूड़। ये कौन है भैया? ये पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। पूर्व CJI है। कौन से नंबर के भैया? ये 50वें नंबर के CJI है, पूर्व CJI। इनका स्थान किसने लिया? इनका स्थान संजीव खन्ना जी ने लिया है। तो हमने एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इन चार ऑप्शन के माध्यम से। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देखिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया। अब देखिए थोड़ी लैंग्वेज मतलब वैसे अटपटी सी लग रही है। इसका कहने का अर्थ क्या है? तो ये जो आपका कौन USA है, कौन सा देश है? USA। वहां पर छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं स्टूडेंट वीजा लेकर के। कहाँ पे भैया? अमेरिका में स्टूडेंट वीजा लेकर जाते हैं, पढ़ने के लिए। अब स्टूडेंट वीजा लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते थे भैया चीन के। कहां पर? अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते थे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट चीन के अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन अब भैया किसने? भारत ने पछाड़ दिया। भारत ने अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में किस देश को पीछे छोड़ दिया? तो भैया 2022 तक कौन था शीर्ष पर? 2022 तक था चीन। लेकिन 2023-24 के डाटा में पहले स्थान पर कौन आया? पहले स्थान पर आया भैया कौन? भारत। अब भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। मतलब भारत के सर्वाधिक स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका में। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भैया कनाडा है ना, कनाडा, कौन सा? कनाडा। यहाँ पर भारत के छात्र पढ़ने के लिए जाते थे, तो कनाडा ने स्टूडेंट स्ट्रीम वीजा को रद्द कर दिया। तो जो भारत के स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, वे किस तरफ डाइवर्ट हुए? वे डाइवर्ट हुए USA की तरफ। तो अधिकांश छात्र कहाँ पहुंचे? वो पहुंच गए भैया USA में। इस कारण भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। बात करें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर बात करें देखिए चीन की। तो चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। यदि बात करें भैया चीन के राष्ट्रपति की, तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति भैया शी जिनपिंग। कौन? शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और बात करें यहाँ की कैपिटल की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी भैया बीजिंग। क्या है यहाँ की राजधानी? क्या भैया? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 24 तटीय, देखिए 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को एक संस्था है जो विश्व धरोहर संस्थाओं को अपनी सूची में शामिल करती है। तो इस यूनेस्को की संस्था किस संघ का भाग भी है? ये UN यानी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसने 24 देशों को सुनामी रेडी के रूप में क्या किया भैया? मान्यता दी गई है। अब किस राज्य की मान्यता दी गई है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, केरल, गुजरात, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भैया कौन सा? ओडिशा। ओडिशा के
24 गांवों को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया किसने? यूनेस्को ने। बात हुई ओडिशा की, बात किसकी हुई है? ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल भैया भुवनेश्वर। क्या कैपिटल हुई है ओडिशा की? भुवनेश्वर। अब बात कर भैया के गवर्नर ओडिशा के। ओडिशा के गवर्नर कौन है? ओडिशा के गवर्नर है भैया रघुराम दास, रघुवर दास। रघुवर दास क्या भी यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के गवर्नर है। राज्यपाल से यदि क्वेश्चन आएगा तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? रघुवर दास। बात करें यहाँ के सीएम, तो यहाँ के सीएम कौन है ओडिशा के? वो है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी क्या है यहाँ के? सीएम। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। तो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी ली, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ में हमें इन टॉपिक्स का भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से जीएस के क्वेश्चन बनते हैं। जीएस के क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते। तो भैया बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका को चेतावनी जारी की है? देखिए कल परसों की बात है, कल परसों की बात है। जो अपना क्या है ना यूक्रेन, वर्तमान में युद्ध चल रहा है 2022 से, फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है किसका? फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस के मध्य है। यूक्रेन और भैया कौन? रूस के मध्य क्या चल रहा? युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के चलते हुए जो ये पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी ईसाई देश है, खासतौर से अमेरिका और भैया जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, इन सबका सपोर्ट किसको है? नाटो प्लस देशों का। इन्हें कहते हैं नाटो प्लस कंट्री। नाटो प्लस कंट्री का सहयोग किसे है? यूक्रेन को। तो इन्हीं नाटो प्लस कंट्री ने मदद किसकी करी भैया? यूक्रेन की करी। और इन्हें लंबी दूरी की मारक क्षमता की मिसाइल किसको प्रदान कर दी? यूक्रेन को लंबी दूरी की मारक क्षमता की मिसाइल प्रदान करी। और उन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन ने हमला किस पर कर दिया भैया? रूस के ऊपर करा। तो इसी से बौखलाकर रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री कौन है भैया? वह है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने किसको धमकी दी? इन्होंने अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दी है, मतलब अपने सिद्धांत के माध्यम में उसमें चेंज करने की धमकी दी है। तो भैया बात हुई है किसकी? रशिया की। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है भैया? व्लादिमीर पुतिन। बात करें भैया रशिया की कैपिटल, वो क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। क्या है भैया रशिया की कैपिटल? बात करें यहाँ की मुद्रा, मुद्रा क्या है यहाँ की? यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में भारत ने, देखिए वर्तमान में भारत कितने प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी, कितने प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी विकास दर के साथ G20 देशों में शीर्ष स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है G20। अब ये G20 है क्या? सबसे पहले इनके बारे में देख लें। तो ये दुनिया के शीर्ष अमेरिकी, ये दुनिया के शीर्ष रईस देश है, शीर्ष अमीर देशों का एक संगठन है। शीर्ष अमीर देशों का क्या है? ये संगठन है कौन? G20। और इन्हीं शीर्ष देशों में जो दुनिया के सबसे अमीर देशों हैं, उन्हीं सबसे अमीर देशों में भारत की जीडीपी सर्वाधिक विकास दर के साथ में क्या है? ग्रोथ कर रही है। तो भाई कितने परसेंट के साथ में? 7% के साथ में, 7% के साथ में ग्रोथ कर रही है। अब देखो जीडीपी जो होती है, आपने सुना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताऊं भाई। 1991 का आपने नाम सुना होगा। 1991 में यहाँ पर क्या हुआ था भैया? यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कुछ चेंजेस करे गए थे। तो यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था में चेंजेस करे गए तो एक संस्था होती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्योंकि 1991 में भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ पर हमें सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने तक के लिए सैलरी नहीं बची थी। तो इसी IMF ने भारत को लोन दिया था, भारत सरकार को, और भारत सरकार से कई प्रकार की मतलब शर्तों पर दस्तावेज का हस्ताक्षर कराए। उन्हीं में से एक शर्त क्या थी कि आपके पास में 12 महीने हैं। कितने? 12 महीने हैं आपके पास में। एक साल में कितने महीने? 12 महीने हैं। यदि हम इनको कितने भागों में बांट दें, इसको 4 से डिवाइड करें तो 3 महीने का कितना बनेगा? एक समूह बन जाएगा। तो आपको प्रत्येक 3 महीने में, मतलब हर 3 महीने में अपनी ग्रोथ को क्या बताना? अपनी ग्रोथ की रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। तो उसी के अनुसार क्या होती है भैया? उसी के अनुसार ग्रोथ की रिपोर्ट जारी होती है। क्यों होती? क्योंकि एक बार तो ऐसी बात हो जाए कि पूरी साल में एक बार रिपोर्ट आ रही है, लेकिन पूरी साल में 4 बार रिपोर्ट आती है, जिसके माध्यम से अभी नई रिपोर्ट आई है। उसमें भारत की जीडीपी कितनी हुई है? 7% की गति से आगे बढ़ रही है। बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में देखे गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है? आपने देखे नाम सुना होगा, एक वन्य जीव अभयारण्य है। एक तो नाम क्या सुना होगा? एक नाम सुना होगा वन्य जीव अभयारण्य।
ये दो नाम होते हैं, एक वन्य जीव अभयारण्य है, एक होता है किसी पक्षी के नाम पर रिजर्व। अब यहाँ पर किसी पक्षी के नाम पर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, मतलब यहाँ पर टाइगर के लिए क्या है भैया, विशेष सुरक्षा के इंतजाम है, टाइगर की सुरक्षा के लिए, टाइगर की प्रजाति को बचाने के लिए। दूसरा वन्य जीव होता, वन्य जीव में क्या होते हैं, जितने भी वन में रहने वाले जितने प्रकार के जीव वहां पर सभी रहते हैं, लेकिन जो ये किसी स्पेसिफिक जानवर का नाम लेकर के उसका आगे रिजर्व लगा दे, मतलब वहां पर उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो भैया 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घासी तिमोर पिंगला को क्या किया गया, नामित किया गया है। तो कौन से राज्य में भैया, छत्तीसगढ़ में। अब बात है भाई छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से किस तरह से क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, छत्तीसगढ़ के सीएम है भैया विष्णु साय। कौन है यहाँ के सीएम, विष्णु साय यहाँ के सीएम है। अब बात करें यहाँ के गवर्नर की, गवर्नर कौन है यहाँ के गवर्नर है भैया कौन, रमन डेका। कौन, रमन डेका क्या है यहाँ के गवर्नर है। बात करें यहाँ की क्या कैपिटल की, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, वो है भैया रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर। तो किस तारीख को मनाया जाएगा, तो वो मनाया जाएगा भैया कब, 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। बात करिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए वर्ष 2024 में G20 देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि वाला देश कौन था। अभी आपके सामने अभी क्वेश्चन कराया था 7%। मैंने बताया 7% की गति से क्या हो रहा भैया, 7% की गति से आगे बढ़ रहा है G20 देशों में। G20 अमीर देशों का एक संगठन है और IMF की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरे महीने क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान। इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या देना भैया, कमेंट बॉक्स में बताना कौन से देश की सर्वाधिक अनुमानित वृद्धि अधिक मापी गई है। तो बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका जवाब को देना भैया कमेंट बॉक्स में देना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। विजन नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। तो भैया किस उद्योग को, चीनी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल। तो भैया किस उद्योग को, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या है, एक पहल है। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने भारत के संचार उपग्रह पूरी की पूरी, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई सा है तो कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ का सबसे क्या आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्थान ने संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसरो भैया, नासा, स्पेसएक्स। तो कहाँ किसने लॉन्च किया भैया इनको, इसको कहते हैं स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स क्या है, ये अमेरिका की यानी यूएसए की एक प्राइवेट, यूएसए की एक निजी संस्था है। इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं भैया कौन, इसके सीईओ है एलन मस्क। कौन, एलन मस्क क्या है यहाँ के सीईओ हैं। इन्हीं ने भारत के GSAT-20 को लॉन्च किया। बात है देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संगठन दिख रहा है आपको, इसरो। बात हुई है इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी भैया कब, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। इस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस स्वर्ण जयंती संस्मरण का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, चार ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भैया कौन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो कौन होगा भैया, वो होंगे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह। इन्होंने क्या किया भैया, इसके माध्यम से पुलिस विजन का क्या कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब बात है भैया गुजरात की, यहाँ पर इस राज्य की भैया गुजरात की बात है। गुजरात के सीएम की बात करें तो वो कौन है, वो भैया भूपेंद्र पटेल। कौन है भैया, वो भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या है, सीएम है। किस पार्टी के, वो NDA प्लस, यानी NDA प्लस का मतलब है बीजेपी की सहयोगी पार्टी या फिर बीजेपी के सीएम है। अब बात करें भैया यहाँ के कौन, गवर्नर। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, वो भैया आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। बात करें यहाँ की कैपिटल, राजधानी। तो यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी भैया गांधीनगर। राजधानी क्या है यहाँ की, गांधीनगर। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वर्ष तक, देखिए, भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, किस वर्ष तक विकसित बनाने का लक्ष्य रखा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ये जो मुद्दा था वो विधानसभा चुनाव में, जो आपका लोकसभा चुनाव थे, सॉरी, लोकसभा के चुनाव थे, आम चुनाव, उनमें काफी चर्चा में रहा। कौन सा भैया? तो कब तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक। अब बात भैया विकसित विकसित का अर्थ क्या होता है? इसका जवाब को बताना भैया कमेंट बॉक्स में बताना। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन परसों क्लास में हुआ था। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मतलब क्या है? एक रिपीट क्वेश्चन है। क्या भैया? एक रिपीट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब भी आपको कहाँ बताना भैया? कमेंट बॉक्स में बता देना। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो क्या गया? नई दिल्ली, असम, गुजरात या फिर बेंगलोर। तो कहाँ पर किया गया? वो किया गया भैया नई दिल्ली में। अब देखो बात है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली की जो सीएम है, नई दिल्ली की जो सीएम है वो कौन है? वो भैया आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना क्या है कि सीएम है। अब किस पार्टी की है? वो है भैया आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की है। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद में 21 सितंबर 2024 को क्या बनी है? सीएम बनी थी मात्र 44 दिन के लिए। कौन? आतिशी मारलेना। बात कर रहे हैं यहाँ के उपराज्यपाल। किसकी? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? वो है भैया विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है? यहाँ के उपराज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना है क्या हो गए? उपराज्यपाल हुए। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में देखिए G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कौन से नंबर का हुआ? तो देखिए, जब भारत में हुआ, मतलब कौन से नंबर का आयोजित हुआ? तो इसका जवाब को कहाँ बताना भैया? कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी क्या है? रिपीट है। अब इन क्वेश्चनों को रिपीट रखने का मतलब क्या होता है? जिससे कि आपकी जो पुरानी क्लास है आपको उनका क्या होता रहे? रिवीजन होता रहे। तो कौन से नंबर का हुआ? इसका जवाब को बताना है कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये तो भैया कौन सा? ये 2024 वाला है। कौन सा? 2024 वाला है। मैं आपसे बात करूं 2023 का कहां पर आयोजित हुआ था? 2023 वाला कहां आयोजित हुआ? तो 2023 वाला हुआ था भैया भारत में। कहां पर? भारत में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये भैया क्या थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। दिया हुआ ऐसा अगला भी। देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर। किस तारीख को मनाया जाएगा? वो मनाया जाता है भैया 22 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, एक थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।